नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अश्विनी सिन्हा एक बार फिर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर वेलकम करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं और अब तक हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 4 तक पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 5। दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों ने 1 से पार्ट 4 तक यदि नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक अच्छे से देखें और फिर पार्ट 5 देखें ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल सीक्वेंस में समझ आए। और दोस्तों, उन सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 5। दोस्तों, अब इससे पिछले पार्ट में हम लोगों ने सीखा था प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बनाना और उसमें बहुत सारे दोस्तों हम लोगों ने प्रश्न भी किया था। और आज हम लोग सीखेंगे भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या का कैसे हम बनाएंगे डिविजिबिलिटी रूल, आज आपको हम सिखाएंगे और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। इसके बाद हम सारे प्रश्न भी कराएंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए, तो सबसे पहले आप ये समझिए, अब हमको उम्मीद है वैसे आप सभी को मालूम होगा कि कंपोजिट नंबर बोलते किसको हैं, भाज्य संख्या किसको कहेंगे। तो दोस्तों हेडिंग लगाइए भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर। दोस्तों, वैसी संख्या कंपोजिट नंबर कहलाती है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। वैसी संख्याएं जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर्स, गुणनखंड जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, हो। देखिए जैसे 6, तो 6 का फैक्टर एक तो 1 होगा। फैक्टर किसको बोलते हैं? जो संख्या 6 को काटेगा वो उसका फैक्टर कहलाएगा। तो 1 तो सारी संख्याओं को काट देता है, इसको यूनिवर्सल फैक्टर भी हम लोग बोलते हैं। फिर कौन काटेगा? 2 काटेगा, 3 काटेगा और फिर खुद 6 भी हर संख्या अपने आप को काटती है दोस्तों। तो इस तरह से इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों तो ये कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। जैसे 8, ये भी कंपोजिट नंबर है, इसको भी 1 काटेगा, 2 काटेगा, 4 काटेगा और खुद 8 अपने आप को भी काटेगा। और प्राइम नंबर में हमने आपको बताया था कि जिसके केवल 2 फैक्टर हों, जैसे 3 क्या है? प्राइम नंबर है, इसको 1 काटेगा और 3 काटेगा। जो 1 से कटे और खुद से कटे वो होते हैं प्राइम नंबर। लेकिन प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर का फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि इसका हम लोग डिविजिबिलिटी रूल बनाएंगे। दोस्तों, भाज्य संख्याओं के कटने का नियम सीखने से पहले आपको ये जानना होगा कि सअभाज्य संख्या क्या कहलाता है। सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर्स। दोस्तों, वैसी 2 संख्या का समूह जिनका एसीएफ 1 हो, वैसी 2 संख्याओं का समूह जिसका एसीएफ 1 हो। जैसे 3 और 5। देखिए 3 और 5 के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, इसका आप महत्तम समावर्त एसीएफ लेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 5 और 8 ये भी को प्राइम नंबर्स हैं। 6 और 7
ये भी को प्राइम नंबर्स है। तो दोस्तों इसमें कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, वो सोचते हैं कि सिर्फ दो प्राइम नंबर का सेट, जैसे वो सोचेंगे कि 3 और 5 ये दो प्राइम नंबर हैं, 5 7, तो सिर्फ प्राइम नंबर का सेट ही सहभाज्य होगा। तो ऐसा नहीं है, कोई भी दो संख्या, आप देखिए 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 6 और 7, 8 और 9 का भी सेट क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर्स। तो क्लियर कट आपको समझना है कि वैसी दो संख्या का समूह मतलब सेट ऑफ टू नंबर्स हैविंग एसीएफ 1, तो इनको हम लोग कहेंगे सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो अब आइए अब हम लोग सीखते हैं कि कोई भी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर यदि रहेगा तो उसका हम लोग डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाएंगे। आइए दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 6 का कटने का नियम सीखना है या बनाना है, और 6 एक क्या है, भाज्य संख्या है, तो आप इसके फैक्टर लिखिए। देखिए 1 2 3 और 6 यही इनके फैक्टर हैं। तो अब आपको वैसे दो फैक्टर चुनने होंगे जो सहअभाज्य हो। अभी हमने बताया मतलब जिनका मौसा 1 हो और उनका प्रोडक्ट करने पर वो संख्या आ जाए जिसका आप बना रहे हैं, मतलब 6 आ जाए। तो देखिए हम क्या ले लेंगे, 2 और 3, इनके प्रोडक्ट करने पे 6 आ रहा है, और 2 और 3 कैसे हैं, कैसी संख्या है, तो सहअभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इनका एसीएफ 1 है। तो अब वैसी संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, दोनों से कटे, वह 100% 6 से भी कटेगा। जैसे देखिए को 12 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है, तो क्या करना होगा, पहले आप 12 के फैक्टर लिखिए। तो 1 2 3 4 6 और खुद 12, ये सारे हो गए फैक्टर, ये सारे संख्या 12 को काटेंगे। अब देखिए इसमें से आपको वैसे दो फैक्टर लेने होंगे जिनका प्रोडक्ट 12 आ जाए और वह को प्राइम नंबर भी हो। तो देखिए इसमें आप चुन लीजिए 3 और 4 को, इनके प्रोडक्ट 12 हो रहे हैं और ये को प्राइम नंबर भी है। तो जिस संख्या को 3 और 4 दोनों काटेगा, केवल 4 और केवल 3 को काटने से नहीं होगा, 3 और 4 दोनों जिसको काटेगा उसको 12 भी काटेगा। जैसे मान लीजिए हम संख्या लिखते हैं, अब इसको आप चेक करिए कि ये 12 से कटेगा कि नहीं। तो इसको 4 से भी कटना होगा, 3 से भी। तो 4 का रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अंतिम के 2 अंक, तो देखिए 20 है तो ये कट रहा है, तो 4 से तो ये संख्या कट गई। अब हमको 3 से देखना होगा, तो 3 का क्या रूल है, अंकों का योग करते हैं, सम ऑफ डिजिट। तो करके देखिए 7 6 13, 13 5 18, 4 22, 3 25, 2 27। अब देखिए 27 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या भी कट जाएगी। तो ये 4 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, तो 100% ये 12 से भी कट जाएगा। तो कोई भी आपका कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या हो तो उसका आप रूल बना सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ताकि आपके अंदर और क्लैरिटी आ जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको 72 का बनाना है, तो क्या होगा, तो देखिए 72 8 और 9 ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर हैं, और ये को प्राइम भी है। तो जिस संख्या को 8 भी काटेगा और 9 भी काटेगा उसको 72 भी काटेगा। जैसे मान लीजिए आपको बोल दे कोई 24 का, तो 24 का क्या रूल बनेगा, तो 3 और 8, देखिए 3 और 8 दोनों 24 के फैक्टर हैं और दोनों को प्राइम भी है। ठीक है, तो ये हो गया। तो किसी भी संख्या का, जैसे आपको 30 के कटने का नियम बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप इसके ऐसे दो फैक्टर लेंगे जो जिनका प्रोडक्ट 30 हो और वो दोनों फैक्टर क्या हो, को प्राइम हो। तो जैसे मान लीजिए कि 5 और 6 हमने लिया, तो ये दोनों का प्रोडक्ट 30 आ गया और ये दोनों को प्राइम भी है, इनका मौसम 1 होगा। तो देखिए अब देखिए 6 का तो कोई स्पेशल रूल है नहीं, 6 का भी रूल हमें बनाना होता है, इसका कोई फिक्स रूल है नहीं। तो इसको भी हमें फिर इसके भी ऐसे दो
फैक्टर में तोड़ना होगा जो दोनों को प्राइम हो और उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए 6 आ जाए। तो अब क्या हो गया 2 और 3 हमने ले लिया। तो अब देखिए अब वैसी संख्या जो 5 से भी कटे, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तीनों से जो कटेगा वही 30 से भी कटेगा। याद देखिए इससे भी आसान रहेगा, जब आप 30 का डिविजिबिलिटी रूल बना रहे हैं तो आप सीधा सीधी 3 और 10 ले लें, क्योंकि दोनों इसके फैक्टर हैं और दोनों का प्रोडक्ट 30 आ रहा है और दोनों को प्राइम भी हैं। तो अब इससे होगा क्या, क्योंकि 3 का रूल आसान है, आपको मालूम है अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो पूरी संख्या भी 3 से कटती है। और 10 के लिए क्या करना है, तो अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे अगर 0 आ जाए तो 100% वो 10 से कटेगा। अभी मान लीजिए कि ये संख्या इसके इकाई अंक पे हम 0 लगा लें तो 100% ही 10 से कट जाएगा। तो ये ज़्यादा आसान है, तो जो 3 से भी कटे और 10 से भी कटे वो 30 से भी कट जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि आप सीख रहे हैं। अब देखिए अब आप अपने से अगर आप रूल बनाएंगे तो फिर आप गलत कर देंगे। जैसे अभी देखिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 12 का रूल हम लोगों ने सीखा था बनाना, ठीक है। तो 12 का मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट इसके 2 फैक्टर 2 और 6 ले लेता है। तो देखिए अब क्या होगा, अब वो अपने मन से 2 और 6 ले लिया। तो देखिए आपको हम समझा दे रहे हैं 18 देखिए 2 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो क्या 18 को 12 काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। तो ये तो रूल फेल हो गया। तो फेल होगा ही क्यों? नहीं, क्योंकि आपने गलत तौर से आप काम ही कर रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको ऐसे 2 फैक्टर लेने हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको ऐसे 2 फैक्टर लेने हैं जो को प्राइम हो और उनका प्रोडक्ट 12 आ जाए। तो आप क्या कर लें, 3 और 4 ले लें। अब आपका गलत नहीं होगा। जो भी संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगी वो 100% 12 से भी कटेगी। तो हमको उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। तो अगर जिसका कोई स्पेशल रूल हमको नहीं मालूम रहेगा तो उसका हम बना लेंगे, ठीक है। और जिसका पता रहेगा फिर तो उसका हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है, तो हमें कोई टेंशन लेना नहीं है। तो क्लियर कट अब आपको बस ये समझ लेना है कि जिस भी कॉम्पोजिट नंबर का कोई स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल नहीं है तो हम करेंगे क्या, उसके ऐसे 2 फैक्टर लेंगे जिसका प्रोडक्ट वह संख्या आ जाए जिसका हम चेक कर रहे हैं और दोनों के दोनों फैक्टर क्या हो दोस्तों, को प्राइम हो। तो आइए अब हम क्वेश्चंस करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और हर क्वेश्चन जो है कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आएगा, क्योंकि पैटर्न यही रहेगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं। तो दोस्तों ये तो ऑनलाइन का यही फायदा है। अगर आपको इच्छा नहीं, आप 2 भाग में देखिए, 3 बार में देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा कंप्लीट करिए। तो ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है x का न्यूनतम मान एटलीस्ट वैल्यू क्या है कि 5, 1, 7, x, 3, 2, 4 यह पूरी संख्या है, कॉमा 12 से विभाज्य है, 12 से डिविजिबल है। तो पहले आप हर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, उसके बाद आप वीडियो का सॉल्यूशन देखें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिए संख्या क्या कहा गया है, 5, 1, 7, x, 3, 2, 4 यह संख्या दिया हुआ है और उसको किससे डिविजिबल होना है, 12 से। तो अभी हम लोगों ने सीखा है कि 12 एक क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है। तो इसके ऐसे 2 फैक्टर हमको लेना है जिसका प्रोडक्ट 12 हो और वो दोनों इसके फैक्टर क्या हो, मतलब कैसा हो, को प्राइम नंबर हो। तो हम ले लेते हैं 3 गुने 4, मतलब 3 और 4 ले लेते हैं। तो इस संख्या को 3 से भी कटना होगा और 4 से भी कटना होगा। तो देखिए दोस्तों 4 का क्या है, अंतिम के 2 अंक, 4 से तो कट ही रहा है। अब हम लोग चेक कर रहे हैं, कर लेते हैं 3 से। तो 3 के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था, अंकों का योग। और सारे अंक जोड़ने से अच्छा है कि अगर वैसे अंकों को
जिनका योग 3 का मल्टीपल हो उसको हम लोग कैंसिल करते हुए जाते हैं। तो देखिए जैसे 5 और 1 मिलके 6 हो रहा है, 6 3 का मल्टीपल है, कैंसिल कर दीजिए। अच्छा 3 2 और 4 मिलकर 9 हो जाएगा, तो इनको भी कैंसिल कर दीजिए। तो क्या बचा 7 + x। अब देखिए यहाँ ऑप्शन भी हमारे पास है, ए में दिया है 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो 10 बन जाएगा, 10 3 से 2 कटेगा नहीं। अच्छा अगर आप 1 रखते हैं तो क्या होगा 8 बनेगा, तो 1 भी नहीं होगा। 0 रखेंगे तो 7 होगा, 7 भी 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो फिर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। अब 2 आप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 3 से कटेगा, तो फिर x का वो न्यूनतम मान क्या होगा 2 होगा। तो हमको उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। आइए अब हम लोग आगे आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों बोल रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद आप वीडियो का सोल्यूशन देखिएगा। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते करते यहाँ पर है 97। अंकों की संख्या 16 से विभाजित होने पर, डिविजिबल होने पर शेषफल ज्ञात करें। आपको उसका रिमाइंडर बताना है। तो 16 का रूल हम लोग क्या पढ़े थे, 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4। तो मतलब हम लोगों ने इसका पार्ट 1 में डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 1 में ही हमने ये सिखाया था। अगर 2 के पावर इसको 4 लिखेंगे मतलब अंतिम के 4, यदि किसी भी संख्या के अंतिम के 4 अंक 16 से कटेंगे तो पूरी संख्या भी कट जाएगी। 8 के लिए 2 के पावर 3, तो अंतिम के 3। तो दोस्तों 16 भी एक कंपोजिट नंबर ही है। तब आपके कंफ्यूजन होगा आपके मन में कि इसका आप इसके वैसे आप 2 फैक्टर क्यों नहीं ले रहे हैं जो को प्राइम हो। तो दोस्तों आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जिसका आपको रूल पहले से मालूम है, अब सारे कंपोजिट नंबर का तो कोई फिक्स रूल है नहीं, तो जिसका फिक्स रूल नहीं है जैसे 72 उसका हम लोग बना लेंगे 8 और 9, 30 5 और 6। तो जिसका फिक्स रूल नहीं है उसको हम लोग जो आज सीखे हैं उस तरह से हम लोग बना लेंगे, और जिसका एक फिक्स रूल है जिसका हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं उसको तो हम फिर वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। जैसे 16 के लिए 8 के लिए 2 के पावर n के फॉर्म में कोई भी संख्या लिखेंगे तो उसका हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं। चलिए अब आइए क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अब आपको हम क्वेश्चन समझाते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो आप देखिए ये 1 2 3 ऐसा करते हुए 97 डिजिट तक जा रहा है। तो आप देखिए, आप एक चीज समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जैसे ही दोस्तों आप 9 से आगे जाएंगे, मतलब 9 के आगे क्या आएगा 10 11 12, ऐसे आप जाएंगे 97 आपके पास डिजिट्स हैं। तो आप देखिए ये जब गिनती 9 तक गया तो 9 तक ये संख्या भी गया, और हर एक संख्या को लिखने के लिए केवल एक ही डिजिट की आवश्यकता हुई। ठीक है, तो यहां तक तो हमारे 9 डिजिट यूज हो चुके हैं। ठीक है, 9 अंक हम लोग यूज कर लिए। अब देखिए इसके बाद तो 97 में से 9 आप माइनस करेंगे, 97 में से 9 आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आएगा आपका 88। तो आप हम लोगों के पास अभी और 88 अंक बाकी हैं। तो अब हम ये भी देख रहे हैं कि इसके बाद जो भी संख्या आ रहा है उसमें 2-2 अंक लग रहे हैं। 10 में भी 2 अंक है। अब जितने भी आएंगे संख्या इससे आगे तो सब में 2-2 अंक लगेगा, डिजिट लगेगा। ठीक है, अब संख्या और डिजिट में अंतर समझिए। ये 124 एक संख्या है और 1 2 4 ये 3 ये क्या है डिजिट कहलाएंगे। तो वही बात है। तो अब देखिए, अब यहां से हमारे पास 88 डिजिट मिले, बचे 88, और यहां से हर संख्या लिखने में 2 डिजिट लगेगा। ठीक है, तो आप 2 डिजिट में आप एक संख्या आप तैयार करेंगे 9 के बाद, तो फिर आप 88 में कितना होगा, तो आप 2 से भाग दे दीजिए, मतलब 44 संख्या और आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 44 संख्या और आप लिखिएगा। तो 9 तक तो हम लोग लिख लिया, 9 में 44 और ऐड करेंगे तो क्या होता है 53।
मतलब जो ये गिनती जाएगी दोस्तों, एक बार हम इसको रफ कर देते हैं, ये सब आपको समझाने के लिए। तो मतलब कि यह गिनती कहां तक जाएगा, ये जो गिनती है दोस्तों ये जाएगा 53 तक। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखो बहुत सिंपल है, यहाँ तक ये बच्चों को थोड़ा सा धीरे धीरे समझ में आता है। तो मैं काफी अच्छे से आपको स्लो बता भी रहा हूँ कि यहाँ तक भाई आपके तो संख्या 9 तक गया, तो सब में एक एक डिजिट लगा, तो 9 डिजिट आपने यूज किया। आपके पास 97 है, तो 97 में से 9 आप माइनस करेंगे तो 88 डिजिट और बचे। और अब आपको हर संख्या 9 के बाद लिखने के लिए 2 डिजिट की आवश्यकता है। तो 88 में से 2 आप भाग दे दीजिए, तो पूरे के पूरे 44 संख्या और आप लिख सकते हैं। तो 44 संख्या और लिखेंगे, तो 9 के बाद 44 और लिखेंगे, तो कहां तक ये पहुंच जाएगा 53। अब आपको एक चीज और समझना होगा कि ये संख्या किससे विभाजित होने पर शेषफल चाहिए, 16 से। तो 16 के लिए क्या है, आखिरी के 4, 2 के पावर 4, तो आखिरी के 4। तो देखिए अभी यहाँ पर दो ही अंक है 53 में, तो इसके पहले क्या आएगा 52, मतलब इसके हमको मिलेंगे आखिरी के 4 हमको चाहिए। अगर आखिरी के 4 में आप शेष जो बचेगा भाग देने पर वही इसका आंसर होगा। तो अब देखिए आप इसमें जो है 16 से भाग दे दीजिए, तो क्या आएगा, तो देखिए शेष हमारा क्या बचेगा, अब देख लीजिए जल्दी से भाग, मन में भी आप दे सकते हैं। 16 तिया 48, क्या बचा 4, ऊपर से आया 5, तो 16 दूनी के 32, यहाँ हो गया 13 और फिर आया 13, तो 16 8 28, 128, तो यहाँ पर क्या आ गया 5, तो रिमाइंडर क्या बचा 5। तो देखिए ऑप्शन ए में ही है 5, तो इसका आंसर क्या बना दोस्तों 5 आया। पूरी संख्या में जब हम 16 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। तो हमको उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, और इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं ताकि आपके अंदर क्लैरिटी आ जाए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। और सबसे पहले अब जस्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन और आपको मैंने कराया था, तो इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई करिए दोस्तों। जब तक आप क्वेश्चन से लड़िएगा नहीं, उससे जूझिएगा नहीं, तब तक आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा। तो सबसे पहले खूब प्रैक्टिस करना है, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे जाते जाते लास्ट में 76 अंकों की संख्या को 8 से विभाजित करने पर, 8 से डिविजिबल होने पर आपका शेषफल ज्ञात करना है। आपको रिमाइंडर बताना है कि यह पूरी संख्या में हम 8 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो देखिए अब करना क्या है कि अब देखिए इसको आप फास्ट भी बना सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा स्लो समझा रहा हूं। तो हमें संख्या लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमको मालूम है कि इसके बाद हम जो भी संख्या लिखेंगे उसमें 2 डिजिट आएंगे। कितने आएंगे, जो भी हम संख्या लिखेंगे 9 के बाद तो 2 डिजिट आएंगे। अब तक हम लोगों ने 9 डिजिट यूज कर लिया है, तो 76 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा 67 डिजिट अभी हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ से 2 डिजिट लगेगा। ठीक है, तो आप 67 में अब 2 डिजिट, यहाँ से जो भी संख्या बनेगा उसमें 2 डिजिट लगेगा, मतलब हर संख्या को बनाने के लिए 2 डिजिट लगेगा। तो अब आप 67 में 2 से भाग पूरा नहीं जा रहा है, पॉइंट में हो जा रहा है, और संख्या तो पॉइंट में होगा नहीं। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप करिएगा 67 2 का मल्टीपल नहीं है, तो इसके पहले देखिए 66, आप इसको लिख लीजिए 66 + 1, तो 66 डिजिट तो पूरा कट रहा है, तो 66 डिजिट में आप कितना संख्या लिखेंगे, 2 से भाग दीजिए, मतलब 33 संख्या और आगे लिख लेंगे। 66 में आप 2 से भाग देंगे तो मतलब 33 संख्या आगे और आप लिखेंगे, और एक तो अभी बाकी है, तो 9। देखिए मैं फिर से पूरा लिख ले रहा हूं आपको, तो 9 तक तो हमने लिख लिया, इसके बाद 33 संख्या और लिखनी होगी। तो ये कहां तक गिनती चला जाएगा, आप जो है
9 जोड़ लीजिए, तो 33 में 9 जोड़ेंगे तो 42, मतलब यहाँ पर आकर ये अभी देखिए रुकेगा नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों के पास एक ये बचा हुआ है। तो 42 के बाद आता 43, तो हमने देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही बचा, तो हम ये 3 नहीं लिख सकते, हमारा लास्ट का 3 डिजिट, क्योंकि देखिए 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 8 से हमको चेक करना है, ये हमने पहले ही देख लिया था। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, मतलब लास्ट के 3 डिजिट। तो देखिए 42 मतलब कहाँ तक, 66, 67 पूरा नहीं जा रहा है 2 से, तो हमने इसको क्या कर लिया, 66 + 1 कर लिया, क्योंकि 66 2 का गुणज है। तो यहाँ से 33 संख्या और लिखेंगे, तो 33 और लिखेंगे तो 9 में 33 जोड़ेंगे तो 42, और एक और बचा है, सिर्फ एक डिजिट हमारे पास और बचा था, तो हम पूरा का पूरा 43 नहीं आएगा, तो 4 तक ही ये रुक जाएगा। तो लास्ट के ये 3 डिजिट हमको क्या मिला, 424, 424। अब इसमें आप 8 से भाग दे के देखिए क्या शेष बचेगा, तो देखिए 8 × 5 = 40 और बचा 2 और 3 के 24, तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। तो हमको उम्मीद है कि अब इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे। मैंने काफी आपको जो है अच्छे से बताया है धीरे धीरे, और आप फास्ट भी कर सकते हैं, तो हम समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों का इसका फायदा हो सके। आइए कुछ प्रश्न हम लोग ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है, 53 संख्या में 125 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है, क्या अंतर है कि वहां पर ये पूरा डिजिट दिया था 53 डिजिट, तो ये डिजिट नहीं है, ये पूरा यहाँ से 1 से लेकर 53 तक ये कितनी बड़ी क्या दिया है, संख्या दिया है, और बोला है कि उसमें हम जो है 125 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आप जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3 के फॉर्म में। तो ये मतलब 5 के पावर 3 है, इसको हम लिख सकते हैं, और इसका कहने का मतलब यह है कि लास्ट का 3 डिजिट है ना, ये 3 से याद रखिए, ये सब हम आपको समझा चुके हैं। लास्ट का 3 डिजिट, अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटेंगे तो पूरी संख्या भी 125 से कटेगा, या अदरवाइज जो शेष बचेगा तो लास्ट के 3 डिजिट को हम भाग करके देख लेंगे क्या शेष बचेगा। तो देखिए अब ये जो है संख्या है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये मान लीजिए कि 53 ये पूरी संख्या है, तो हमें चाहिए लास्ट के 3। अभी यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, 2, तो इसके पहले क्या आया होगा, क्योंकि ये तो सीक्वेंस में चलता जा रहा है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, तो 53 के पहले आया होगा 52, तो हमें लास्ट के 3 डिजिट चाहिए, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है आपका 253, मतलब 253। तो 253 में आप 125 से भाग देंगे, देख लीजिए अब जो 253 में 125 से भाग देने में शेष बचेगा, वही पूरी संख्या में भी भाग देने पर शेष बचेगा। तो 125 दूनी के 250, मतलब 3 शेष बच जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा क्या आया 3। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हेन 335 इज एडेड टू 5A7 द रिजल्ट इज 8B2 8B2 इज डिविजिबल बाई 3 व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। दोस्तों पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से करिए, देखिए घबराइए नहीं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 335 में हम जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं क्या 5A7, तो रिजल्ट में क्या मिल रहा है 8B2, ठीक है। और ये जो 8B2 है दोस्तों वह 3 से विभाजित हो रहा है पूरी तरह, ठीक है। तो आपको A का सबसे बड़ा मान बताना है। तो देखिए अब आप समझिए आपको कैसे क्वेश्चन को करना है। तो मान लीजिए कि आप A का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, उसमें हमको सबसे बड़ा वैल्यू बताना है। तो देखिए अगर हम इसको जोड़ रहे हैं
तो 7 5 क्या होगा 12, तो 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, कैरी 1 होगा। ठीक है, तो अब देखिए a के जगह पे यदि आप 0 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब 3 में आप 0 ऐड करेंगे तो 3 और 1 ये कैरी हासिल क्या बन जाएगा 4, और ये तो 8 यहाँ फिक्स ही है। तो हमें संख्या मिल गया 842। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो देखिए 3 से ये नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है। 8 4 12 2 14, 14 3 के पारा में नहीं आता। तो आप a का मान 0 नहीं रख सकते। अब इसी तरह से आपको संख्या ले लेकर चेक करना होगा। अगर मान लीजिए कि हम 1 रख रहे हैं तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो हासिल 1 है, ठीक है, तो 3 1 4 और हासिल जोड़कर हो जाएगा 5। तो देखिए अब 1 लिए तो हमको मिल गया 852। अब देखिए क्या यह 3 से कट रहा है, तो 8 5 13 2 15। हाँ, 1 रखने पर हमारा जो ये संख्या मिल रहा है वो 3 से डिविजिबल है। तो हमें और भी लेकर चेक करना होगा क्योंकि हमको सबसे बड़ा मान बताना है। ठीक है, अब मान लीजिए जल्दी से हम 2 रखेंगे। अब यहाँ पे 2 रख लिए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 3 2 5 और 1 हासिल 6। ठीक है, तो 8 6 14 2 16, नहीं 3 से नहीं कटा, मतलब 2 नहीं ले सकते। अच्छा ठीक है, अगर आप 3 लीजिए a के जगह पे तो क्या आ गया 3 3 6 और 1 हासिल है तो ये हो जाएगा 7। तो अब देखिए अब क्या ये 3 से कट रहा है तो अंकों का योग करिए, 8 7 15 2 17, नहीं 17 3 के पारा में नहीं आता है, 3 भी नहीं ले सकते। चलिए अब अगर आप 4 ले रहे हैं a का मान, है ना, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं है ना, इस तरह से हमको चेक करना ही होगा। तो 4 3 7 1 हासिल क्या हो जाएगा यहाँ 8 होगा। तो अब देखिए ये आ गया 882। अब इसको अंकों का योग करिए क्योंकि आपको ये जो है कंडीशन है कि 3 से कटना चाहिए। तो 8 8 16 2 18, ठीक है, अंकों का योग कट रहा है तो मतलब आप 4 भी ले सकते हैं, यह पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। अब देखिए अब जैसे अगर मान लीजिए आप 5 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 5 3 8 1 हासिल, यहाँ पर 9 मिल जाएगा, है कि नहीं। तो 5 यदि लिए तो देखिए 8 2 10 और 9 19, नहीं क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो 5 भी नहीं ले सकते। अब यदि कोई सोचेगा कि अगर मान लो 6 लेते हैं तो देखो अब 6 लेने पर क्या होगा 6 3 9, एक हासिल क्या हो जाएगा 10, 10 का 0 और एक कैरी आप लेंगे तो देखिए यहाँ पर 8 फिक्स है, 5 3 8, यहाँ पर 8 जो है फिक्स है। तो अब जब आप 6 रखेंगे तो ये 10 बनेगा, तो हासिल 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और यहाँ पर आपको दे दिया गया है, क्या दिया है 8 B2, तो फिर आप वैसा अंक ही नहीं ले सकते यहाँ पर जिससे हासिल बने, तो आप आगे जा नहीं सकते। ठीक है, 5 से आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ पर a था तो a के 2 वैल्यू पॉसिबल हुए, कौन कौन 1 और 4, है ना। तो हमको सबसे बड़ा बताना है, तो बड़ा मान इसमें एक लार्जेस्ट वैल्यू पूछा है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या बना हमारा लार्जेस्ट वैल्यू 4, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब मान लीजिए आपका बी का भी मान पूछा जा सकता है, तो ए के 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, बाकी तो आप ले ही नहीं सकते, हम लोग चेक कर लिए। ठीक है ना, 1 और 4 ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी दिया है, ये क्वेश्चन था, तो अगर आप मान लीजिए बी का वैल्यू पूछेगा तो क्या बी का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। अब जब 1 लिए तो यहाँ पर 3 1 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक हासिल भी तो है, 5 7 12 का एक हासिल है, तो 5 हो सकता है। और जब 4 लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 4 3 7 और एक हासिल 8, तो मतलब बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आप लिखिए, 5 तो लिख लीजिए। तो आपका बी के भी 2 मान पॉसिबल हुए, 5 और 8, और ए का मान, अब जो भी आपसे पूछा जाएगा इस तरह के प्रश्न आसान होते हैं। तो हमें ए का लार्जेस्ट वैल्यू बताना था, तो आंसर क्या आ गया 4। मिनिमम पूछा होता है ए का तो 1, बी का पूछा होता तो आप अब कुछ भी बता सकते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से समझे होंगे, और फिर एक बार अच्छे से आप खुद से ट्राई करके पहले हर क्वेश्चन को देखिए। और अब हम लोग मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो लेक्चर में, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो और फिर आप उसको देखने में बोरिंग फील करें। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं पढ़ाई लिखाई में। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अच्छे से घर पे रह के पढ़ाई करें। जय हिंद।